हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष मीणा और आप देख रहे हो आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को। तो देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो भूगोल का पेपर है 9 मार्च को। कब है दोस्तों? 9 मार्च को। उसके पेपर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेट 1 मैंने आपको पहले बता दिया था और सेट 2 आज शुरू करते हैं हम। ओके, 2 मॉडल पेपर आपको बताते जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मिलते जुलते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, पूर्णांक रहने वाला 56 नंबर का 3.25 घंटे का आपका पेपर रहेगा। ओके दोस्तों, तो शुरू करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद संकल्प किसने प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों, ये पहले का मॉडल पेपर में भी आया था और इस मॉडल पेपर में भी आया है। और दोस्तों, ये मेरे दोस्त ने भेजा है मेरे पास कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपके पास वीडियो भेज दिया। ओके, तो पहले इसका उत्तर ए हो जाएगा, ग्रिप्त टेलर ने। ओके, पहले का भी था इसमें और इसमें हो जाएगा। अब ये दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा द 15 से 59 वर्ष। ओके, तो इसका अर्थ हो जाएगा, यानी कि उत्तर द हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। जो मानव विकास की अवधारणा है वो कौन सी विद्वान की देन है दोस्तों? तो वह है तो डॉक्टर महबूब उल हक है। ओके, डॉक्टर महबूब उल हक, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप यानी कि तृतीय गतिविधि है। तो दोस्तों, इसमें कृषि आता है, संचार आता है, इस प्रकार से आता है, तो इसमें से इसका व्यापार हो जाएगा, यानी कि व्यापार तृतीय क्षेत्र की गतिविधि हमें यानी क्रियाशील में आती है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है पांचवा, वोल्गा जलमार्ग स्थित, जो वोल्गा जलमार्ग है वो कहाँ पर स्थित है, यानी कि कौन से देश में स्थित है। तो दोस्तों, वो है रूस में। कहाँ पर है दोस्तों? रूस में। तो इसका सही उत्तर यह हो जाएगा। ओके, अगला छठा प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि न्यूनतम है। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ब, छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा दोस्तों? छत्तीसगढ़। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? पहले आया था, रेल तंत्र कब पारित किया गया था। तो 1958 में किया गया था। कब दोस्तों? या फिर 1953 में, 1953 में किया गया था। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? तो वो की गई थी दोस्तों 2002 में। कब? 2002 में लागू की गई थी। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आठवां क्वेश्चन देखते हैं। तो आठवां है, राउरकेला। क्या दोस्तों? राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया। तो दोस्तों, वो रूस या सॉरी जर्मनी की देन है जो स्थापित किया गया। कौन सा देश है? जर्मनी की देन से राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। अब से देखिए 9वां, इंदिरा गांधी नहर परियोजना कब आरंभ की गई। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, बड़ी बड़ी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसलिए आप याद रखें। तो दोस्तों, 1958 में कब योजना को प्रारंभ कर दिया गया था, आरंभ शुरू कर दिया गया था। कब? 1958 में। 1958, तो इसका सही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं रिक्त स्थान वाले। तो जनसंख्या वृद्धि को व्यक्त किया जाता है, जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कैसे व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, से जन्म दर और मृत्यु दर में। कैसे? अब देखो, पूरा करते हैं। जनसंख्या वृद्धि को जन्म दर मृत्यु दर में व्यक्त किया जाता है। ओके दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला है कि कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषताएं। कौन सी कृषि जो क्षेत्र की विशेषता है? अंगूर की कृषि। क्या है दोस्तों? अंगूर 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 की कृषि भूमध्य सागर की विशेषताएं। अंगूर की कृषि की जाती है भूमध्य सागर के क्षेत्र में। ओके दोस्तों, अगला है तीसरा, क्रिया। क्या है? क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं। तो कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रियाएं? तो दोस्तों, प्राथमिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों का मुख्य आर्थिक क्रिया है। ओके दोस्तों, अगला है पांचवा,
यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। क्या है दोस्तों, इसमें नदी आ जाएगा। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी। बहुत सारे सोचने में लग जाएंगे कि यार नदी तो नहीं आएगा इसमें सन आएगा, क्या आएगा। यमुना भारत की सर्वाधिक प्रदूषित 1993 56 में। ऐसे नहीं करना है, आपको सोच समझ कर आपको इसमें नदी लिख देना है। ओके दोस्तों, आए तो, और मेरे हिसाब से आ भी सकता है। अगला है दोस्तों, किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के नाम लिखना है। किन्हीं दो बहुउद्देशीय नदी जो घाटी परियोजना है उनका नाम लिखना है। तो दोस्तों पहला आ जाएगा भाखड़ा नांगल। बताता हूँ मैं आपको, भाखड़ा नांगल पूरा मिट गया भाखड़ा नांगल परियोजना। ओके, दूसरा है दामोदर घाटी परियोजना। ओके, इस प्रकार से आपको भाखड़ा लिख देना है और दामोदर लिख देना है, 2 लिख देना है। ओके, 2 को पूछा गया है। अगला है वायु प्रदूषण को 2 मुख्य कारण लिखिए। जो वायु प्रदूषण उसके 2 मुख्य कारण है लिखना है। तो आपको आता है उत्पादक हो गया, क्या हो गया, उत्पादक क्रिया हो गई, और हो गया कृषि हो गया, कृषि क्रियाएं हो गई, दहन हो गया यानी कि जलाना, और औद्योगिक हो गया। इस प्रकार से आपको वायु प्रदूषण के बारे में लिख देना है। ओके, वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं। इस प्रकार से वायु प्रदूषण तो बहुत सरल क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सबको पता है और लिख भी सकते हो। तीसरा है मानव का प्राकृतिकरण क्या है। जो मानव है उसका प्राकृतिकरण क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बोलकर बताता हूँ, मानव को प्राकृतिक के अनुसार क्या है, मानव को प्राकृतिक के अनुसार स्वयं को ढाल लेने से है। क्या है, प्राकृतिकरण क्या है, मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, मानव को प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लेना ही प्राकृतिकरण है। ओके, चौथा है कोलक खोज क्या है। कोलक खोज क्या है, तो दोस्तों थोड़ा बड़ा था इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। इस प्रकार से आपको इसको लिख के देना है। ओके, इम्पोर्टेंट है। चौथा है जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो। पहले भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया है। किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। हो गया। अगला है 5वां, मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम को समझाना है। तो देखो सुनिए, आधारभूत आवश्यकता क्या है, मानव विकास की आधारभूत आवश्यकता उपागम जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। क्या है, यहाँ तक तो सेम है। आवश्यकता उपागम जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जीवन के लिए बेहद आवश्यक है। ओके, हो गया। जीवन के लिए बहुत आवश्यक है क्या, आधारभूत आवश्यकता। ओके, ये भी हो गया। देखते हैं छठा, साइबर स्पेस इंटरनेट। जो साइबर स्पेस इंटरनेट का विश्लेषण में अध्ययन कीजिए। ओके, इसको आपको अच्छी तरीके से आपको अपने शब्द में समझा देना है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। छठा है ना संगणक। क्या है दोस्तों, संगणक संगणक नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइबर स्पेस इंटरनेट किसे कहते हैं। ऐसे आ जाए तो आपको लिखना है संगणक नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा जुड़कर आपसी संपर्क से बनने वाले वातावरण को कहते हैं। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है 7वां, व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य बताना है। व्यापार संयोजन के 2 मुख्य उद्देश्य, तो अपव्यय से बचाना। क्या है दोस्तों, अपव्यय से बचाना, बिना फिजूल के खर्चे, यानी कि अपव्यय बिना बात के किसी प्रकार का कुछ भी करना, अपव्यय से बचना। अस्वस्थ कहीं अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत करना। ओके, इस प्रकार से आपको लिख देना है। अपव्यय से बचना, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अंत करना। ओके, ये हो गया। इस प्रकार से आपको लिख देना है। 8वां है द्विपार्श्विक एवं बहुपार्श्विक व्यापार में अंतर को स्पष्ट आपको करना है। दोस्तों थोड़ा बड़ा था इसलिए इसको मैंने आपको नहीं बता रहा हूँ। इसको आपको अच्छे तरीके से आपकी कॉपी में लिख देना है, याद करना है पहले तो। नवग्रामीण अधिवास के तारा एवं दोहरा प्रतिरोध का रेखा चित्र बनाना है। रेखा चित्र आपको बनाना है। इसमें यदि आप लिखना चाहोगे तो थोड़ा बहुत 1-2 लाइन लिख सकते हो, वरना आपको इसका चित्र खींचना है। 10वां है भाषाई संगठन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। दोस्तों ये आपको 50 से 60 शब्दों में लिखनी है। ओके, 11वां प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम बताना है। जो प्रवास के पर्यावरणीय परिणाम है वो आपको बताना है।
तो देखो पहला तो हो गया भीड़ भाड़ हो गया, इसमें आपको परिणाम है भीड़ भाड़, अनियोजित विकास, क्या हो गया अनियोजित विकास, और वायु प्रदूषण, पर्यावरणीय शरण में तेजी, क्या है पर्यावरणीय शरण में तेजी, इस प्रकार भी आप शरण में तेजी, शरण में लिखा मैंने, क्योंकि इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके 12वां है आधुनिक शहर और विकास के बीच दोनों के अंदर आपको अंतर स्पष्ट करना है, संबंध स्थापित करना है। 13वां उत्तर पूर्व पठारी प्रदेश पर आपको टिप्पणी लिखनी है, लगभग आपको 80 शब्द में। ओके अगला है दोस्तों 14वां पतनों के पृष्ठ प्रदेशों को स्पष्ट कीजिए, 80 शब्दों में इस पर आपको टिप्पणी लिख देनी है। 15वां भारत में उपग्रह संचार प्रणाली का विश्लेषणात्मक अध्ययन कीजिए, 80 शब्दों में टिप्पणी करनी है। ओके दोस्तों अगला है दोस्तों भारत के समुद्रपार रोगियों के लिए स्वास्थ्य रेखाओं की विवेचना करनी है, 80 शब्दों में लिखनी है इस पर भी टिप्पणी। 17वां मुंबई पुणे औद्योगिक प्रवेश के मुख्य क्रियाकलापों और उपलब्धियों संक्षिप्त रूप में, तो इसके आपको 80 शब्दों में टिप्पणी कर देनी है। 18वां निम्नलिखित जनसंचार पर आपको टिप्पणी रेडियो पर या फिर टेलीविजन पर लिखनी है, तो आपको 100 से 120 शब्दों में। ओके दोस्तों अथवा में नहीं है इसमें। 19वां विश्व में लौह इस्पात उद्योगों की अवस्थी एवं वितरण को समझाना, ऊपरले वाले में आपको 80 शब्दों में लिखना है, अब निबंधात्मक है इसलिए आपको इसमें 100 से 120 में लिख देनी है। ओके ज़्यादा नहीं लिखनी है आपको। अगर अधिकतर देशों में उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग प्रमुख महानगरों के परिधि क्षेत्रों में ही क्यों विकसित हो रहे हैं, व्याख्या करनी है, लगभग 150 शब्दों में आपको इसको समझा देना है। ओके दोस्तों अरे भाई हट जा, ये आ गया फिर आपके 20वां भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाता है जाए, इसका भी आपको लिखना है 100 शब्द में, ज़्यादा नहीं लिखना है 100 शब्द में लिख देना है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों का लेख लिखना है, लगभग 150 शब्द में, यदि आप ये करना चाहो तो ये कर लेना, यदि ये करना चाहो तो ये कर लेना। ओके अगला है फिर 21वां दिए गए विश्व का मानचित्र, पहला आपके विश्व का मानचित्र आएगा, विश्व का और भारत का दोनों मानचित्र आएंगे, उसमें सघन जनसंख्या वाले देशों को आपको दर्शाना है। ओके इनको दर्शाना है। 22वां ये 22वां भारत का आएगा और सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को दर्शाना है। ओके तो इस प्रकार से आपके ये प्रश्न आएंगे, पूरे 22 क्वेश्चन आएंगे। ओके 2 मैप वाले आएंगे। ओके और 4 आपके इसमें से आपके किसी प्रकार के 2 आ जाएंगे, निबंधात्मक में 2 आएंगे। इस प्रकार से आपके पूरे 22 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मिलाकर 56 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। 9 मार्च का आपका पेपर है, ये आपके सेट नंबर 2 है। जो यहाँ तक आया है भाई उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों मिलेंगे कल अगले दूसरे नए वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।